जनरल कोटा की जो सीट्स रहती हैं वो नहीं उठाते हैं। बायोकेमिस्ट्री है, पीएसएम है, कम्युनिटी मेडिसिन। और ये जो कह रहे हैं, ये खुद मॉरिशस से पढ़ के आए हैं, ये कह रहे हैं कि ये भोपाल छोड़ के नहीं जाना चाह रहे हैं, इनको सीट अलॉट हो गई है अंडर दी ऑल इंडिया कोटा। पायलट्स, एक बात का ये सरकार उत्तर दे, SC ST OBC का रिजर्वेशन सब सीटों में दिया है कि नहीं दिया है? दिस इज द रूल फॉर विच प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन। ये फाइनली इसलिए क्योंकि ये फिर काउंसलिंग करके सीट भर देंगे तो पिटीशन ही इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। आई विल टेक 5 minutes बाय वॉच, नॉट मोर देन दैट। पेज 30 पे नियम 4 खंड ब प्रवर्गवार आरक्षण, अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी पाठ्यक्रम जिसमें लागू है समस्त, दिस इज इंपॉर्टेंट। पेज 30 पे जो शेड्यूल दिया है, नियम 4 खंड ब प्रवर्गवार आरक्षण, अनिवासी अभ्यर्थी समस्त पाठ्यक्रम जिसमें लागू है समस्त। महाविद्यालय, केवल निजी महाविद्यालयों में कुल सीटों का प्रतिशत 15%। इसके बाद पेज 36 पे नियम 14 है जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया, उसमें भी उन्होंने निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में 15% रिक्तियां, और वो आता है आरक्षण नियम 4 से जो पेज 19 पे है। नियम 4 से। और उसके बाद इन्होंने जो है अमेंडमेंट किया इसमें, तो नियम 14 के पश्चात निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात 14 क अनिवासी भारतीय NRI कोटा 1 निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में 15% रिक्तियां अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगी। और इसके बाद पेज 37 है जिसके उन्होंने शेड्यूल को भी अमेंड किया। 22 ब्रांचेस हैं सर, 22 ब्रांचेस हैं, टोटल सीटें 1007। 1007 की 15% सीटें जो NRIs के लिए होती हैं, जो 22 ब्रांचेस में हैं, 22 ब्रांचेस 1007 सीट्स, और इसका 15% होता है 150 सीट्स, 15% इक्वल टू 152 सीट्स होती है। यस। और ये समस्त पाठ्यक्रमों में लागू थी नियम के अनुसार। 22 ब्रांचेस में इन्होंने क्या किया, ये 150 सीटें तो पूरी उठाई 22 ब्रांचेस से, लेकिन सीटों का जब डिवीजन करने की बारी आई तो सीटें केवल 8 ब्रांचों में दिया। और अब उसका परिणाम क्या हुआ, ये चार्ट मैंने दिया है आपको, एक बार देखें इस चार्ट को सर आप। पीपल्स मेडिकल कॉलेज का देख लेते हैं सर। 5 सीटें जो थी वो NRI की थी, 5 में से इन्होंने 2% दे दी, 5 सीटें थी टोटल, उसमें से 2 इन्होंने NRI को दे दी। अगर परसेंट निकालें तो 40% हो गया। अब इसके ठीक नीचे आप देखें, इसका अफेक्ट बता रहा हूं। जनरल मेडिसिन में पीपल्स मेडिकल कॉलेज में 10 सीटें थी, 8 सीटें थी सॉरी, 8 में से इन्होंने 4 NRI को दे दी, ये 50% हो गया। इसका अफेक्ट देखें पेज 50 ऑफ माई पिटीशन। पेज 50 ऑफ माई पिटीशन, जो सीट मैट्रिक्स इन्होंने जारी की DME ने, इसका सीरियल नंबर 6 देखें सर, पेज 50 का सीरियल नंबर 6 देखें। जनरल मेडिसिन में अनरिजर्व ब्रांच में अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को 0 सीट। जनरल मेडिसिन में जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट ले ही नहीं, क्योंकि सीट ही नहीं है उसके पास। जनरल मेडिसिन सीरियल नंबर 6, पेज नंबर 6 50 पे सीरियल नंबर 6, 0। ST को भी 0। तो ये इसके लिए तो 100% रिजर्वेशन हो गया। 22 ब्रांचेस हैं जी। अब हाँ, मैं वो कैलकुलेशन भी देता हूं सर, वो कैलकुलेशन भी मैंने डिवाइड करेंगे ऑल 22 ब्रांचेस। वो नियम क्या, अगर आप नियम देखें सर, वापस देखें 14 का नियम, वो समस्त ब्रांचेस है, समस्त ब्रांचेस है। वो ये नहीं, इनको ये लिबर्टी नहीं देता कि ये नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल में बाइफरकेट करेंगे। ये पिछले साल इन्होंने 9 सीटों में दी थी, इस साल 8 में दी, कल को 4 में देंगे, किसी टाइम तो 2 में भी दे देंगे, तो वो तो 100% रिजर्वेशन हो जाएगा। अब आप एक चीज देखें, कॉलेजेस जो है प्राइवेट इसी पे तो चलती है NRI। अब आप सिर्फ एक चीज देखें सर, अगर पैसा कहां से लाएंगे? ठीक है बराबर, तो इनको करना क्या था सर? 8 ब्रांचेस में जो सीटें थी, इनको 8 ब्रांचेस में कितनी सीटें थी? 591 सीट थी सर। इनको 15% ही लगाना था, तो 8 ब्रांचेस की सीटें ले लेते,
तो वो थी 591 एनेक्चर P10 देखें सर, मैंने एक एप्लीकेशन फॉर टेकिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड लगाया है सर। में 8 ब्रांच की सीट्स कितनी थी? 8 ब्रांचेस में टोटल सीटें होती हैं 591 सीटें। अब अगर 591 का सर 591 का अगर 15% निकालते तो वो आती 89 सीटें। इन्होंने कितनी दे दी? 152, 63 सीट्स, 63 सीट्स जो कि किसी जनरल को मिलती है, एसटी को मिलती है, एससी को मिलती, पर एनआरआई को नहीं मिलती। वो 63 सीट्स ये खा गए इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एनआरआई को दी। आप P10 पे है सर। और आप देखें और उसके बाद भी अगर देखें कि अगर 591 डिवाइडेड 152 डिवाइडेड बाय 591 करते हैं तब भी 25.72 मतलब 26% के करीब रिजर्वेशन आता है। 15% तब भी ये एक्सीड कर गए। अगर इनको देनी ही थी कि ये 15% का रूल एक्सीड करते, इनको नहीं देनी, उस सीट में नहीं आता पैसा, ठीक है ना दें। जिस ब्रांच में पैसा आता है उसका 15% दे। They cannot take the overall seats and then distribute them in selective branches. If you want to proceed with selective branches, you take 15% of the seats which are available in those selective branches and then do it. There is no quarrel with that. But DME ने ये क्या किया? DME ने तो आंख मूंद के साइन कर दिया सीट मैट्रिक्स पे। Result is this: my client who could have gotten seat in general medicine here in Bhopal has to leave his hometown and go search elsewhere. और ये तो बिल्कुल मिसयूज है। They have, and why I say this has to be taken very seriously. इनका reply देखें सर, and this has to be taken very seriously. What they have done in their reply, and your lordships must raise their legal eyebrow in this matter. इनका reply का paragraph 6 देखें your honor. Reply of respondent number 3. नहीं, सरकार का reply सर, DME का reply. At least DME shouldn't have behaved in this manner. Paragraph 6, your honor. They have quoted Supreme Court 1, PA Inamdar's case. Yes. पढ़ता हूं सर इनका. It is most humbly submitted that the Honorable Supreme Court in the case of PA Inamdar versus State of Maharashtra reported in 2005, 6 SCC 537 held. अब यहां से ही important है, your honor. This is where they have played mischief. That a limited number of seats not exceeding 15% may be made available to NRIs depending on discretion of the management. Full stop. This should be taken. अब judgment क्या कहता है सर? इन्होंने आधा पैरा कोट किया, और इनके अगेंस्ट का था वो कोट नहीं किया। मैं पढ़ता हूं, यहां से पढ़ता हूं, जहां से इन्होंने a limited number of reservation of such seats not exceeding 15. Citation है सर, मैंने बताया ना पहले, 2005 6 SCC 537. It's uploaded in the reference, your lordship, at serial number पैराग्राफ 1 और ये पैराग्राफ 131 है जिसको इन्होंने कोट किया है। 3, at serial number 3. 131 को कोट किया है इन्होंने सर। ये पूरा पैराग्राफ क्या कहता है, मैं यहीं से पढ़ता हूं जहां से इन्होंने चालू किया है। A limited reservation of such seats, Yes. not exceeding 15% in our opinion, may be made available to NRIs, depending on the discretion of the management, subject to 2 conditions. First, such seats should be utilized bona fide by NRIs only for their children or ward. Secondly, within this quota, merit should not be given a complete go-by. The amount of money in whatever form collected from such NRIs should be utilized for benefiting students such as from economically weaker sections of the society whom on well-defined criteria the educational institution may admit on subsidized payment of their fees. To prevent misutilization of such quota or any malpractice referable to NRI quota seats, suitable legislations or regulation needs to be framed. ये पैरा इन्होंने कोट ही नहीं किया, यहाँ तो स्टेट ने रूल बना दिया और इन्होंने फुल स्टॉप कहां लगाया? मैनेजमेंट के बाद। मैनेजमेंट के बाद और भी लाइनें, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैनेजमेंट पे खत्म नहीं होता ना, वो फुल स्टॉप लगाता है। सो दिस काइंड टू कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन दिस मैनर which gives an altogether different meaning is not correct, and this officer in charge should be hauled up for contempt. And this is the manner in which they have played with the quota. This
हाफ No, हाफ no, no, your lordship, फुल स्टॉप है क्या मैनेजमेंट के बाद में? नहीं, full this stop is नहीं है, not we are not the quoting, we are not quoting the judgment, it's not quoting. But your lordship may kindly see what the honorable Supreme Court has said. Whether you have framed this, A limited, legislation if I may submit your lordship, ये जिस point पे ले जाना चाह रहे हैं वो है ही नहीं इसमें, मतलब उसका संदर्भ इसमें. A limited reservation of such seat, ये सिर्फ इतना बताने के लिए कि may a limited reservation of such seats. Yeah. So the PA Inamdar's case, जैसा लिखा है वैसा even if ही they rely- 15%, we are only relying for that purpose कि 15% जो है seats of total number of seats of the total, वो तो rules में ही लिखा है कहीं भी sir. प्रोवाइडेड नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज 15% हो. कहीं पे भी नहीं. नीदर इन द रूल्स The नॉर इन द method- the method and clear लिखा manner, है I will समस्त also- पाठ्यक्रम, मैं मतलब the I method. will also समस्त show. पाठ्यक्रम. I will also show. नहीं नहीं, समस्त पाठ्यक्रम को ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ब्रांचेस पढ़ रहे हैं. पाठ्यक्रम का अर्थ होता है कोर्सेज. पाठ्यक्रम है डिग्री या डिप्लोमा. पहले पीजी डिप्लोमा भी हुआ करता था और एमडीएस भी इसमें इंक्लूडेड है, तो वो कोर्स होता है. पाठ्यक्रम का मतलब वो भी क्लियर हो जाएगा. देख लेंगे. बाकी 22 ब्रांचेस हैं, 22 में डिवाइड होगा वो. हाँ, ऐसा इनका कहना है सर. नहीं ऐसे ही है. I'll just point out. पिक एंड चूज. अब पिछली बार They say that it is दे रहे हो, इस बार दूसरे ब्रांच पे दे रहे हो, ऐसा नहीं चलता. वो नहीं, देना नहीं. let him complete my lord, then we will. I'll complete. 8 ब्रांच में क्या चाहिए? Rule, नहीं, पाठ्यक्रम कुछ भी कोर्स वहां पे चलाया जा रहा अवेलेबल है, उसमें 15% फीस रहेंगे. अगर ये एक सब्जेक्ट थोड़ी है, वो तो एक कोर्स है. रेडियोलॉजिस्ट या पैथोलॉजी या नहीं. ये सब कोर्सेज हैं. जनरल मेडिसिन ये सब कोर्सेज हैं, पाठ्यक्रम है. ये कोई एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट थोड़ी है. I'll just let him complete your lordship. If he has completed, may I stop? अब अगर इनका आर्ग्यूमेंट मान ले पीए इनामदार पर अगर ये रिलाई कर रहे हैं तो भी पीए इनामदार कह रहा है कि नहीं कर सकते 15% से. और अगर ये कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ 15% दिया तो भी 15% से एक्सीड कर गई है. 25% तो इनका ओवरऑल ब्रांच वाइज तो 50% आया है एक जगह. मीनिंग ऑफ दिस डिस्क्रिशन डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट. हाँ, डिस्क्रिशन ऑफ द एक वो देखना जरा इनामदार. कई केसेस में ऐसा हुआ योर ऑनर, and subject to correction because they are well versed with this man of criminal law. Not sometimes they convert this NRI seat into management seats, and sometimes management seats are converted into NRI seats. Maybe sometimes NRI candidate is not available, then that may be allotted to management quota, or if they are very magnanimous, then they may allot it to general. नहीं, मैं But मतलब the capping is, rules let me provide for mechanism. करो क्या बोल रहे हैं ये? Yes. इसका जवाब दीजिए. the capping is that there, even if they have discretion, that discretion has to be exercised within 15%. Within 15%, the quota, which is fixed by Honorable Apex Court. Their discretion cannot go beyond 15%. They may give, they may not give. There are judgments that they may totally abrogate NRI quota. There is a judgment to that effect also. Rajasthan में हुआ कि वो कोरोना के टाइम NRIs were not available, so they converted into management quota. That discretion is there. And even if they have discretion, there are two riders. Merit cannot be they cannot override merit. And whatever discretion is there, it is within 15% only. And they cannot play with the mathematics. And rules have been framed. Now, once the rules have been framed, then whatever discretion was available, what this judgment also goes. Because now rules are there. Rules very specifically say samast pathikram. Agar स्टैट्यूटरी रूल्स हैं. हाँ स्टैट्यूटरी रूल्स हैं 309. हाँ 309 में फ्रेम्ड है. ये फ्रेम्ड है गवर्नमेंट ने गजट में प्रकाशित है under the act of Madhya Pradesh निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान. Those are statutory rules. अगर यही मंशा होती तो सरकार बिल्कुल कर देती कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या इकोनॉमिक कैपेसिटी को देखते हुए पाठ्यक्रम विशिष्ट पाठ्यक्रमों में 15% दिया जाएगा. ये तो जब समझती कह रही है, और अगर होता तो क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल में तो बाइफरकेट कर ही सकती थी सरकार. वो भी नहीं किया सरकार ने. तो मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है, लुकिंग एट द चार्ट विच आई हैव प्रोवाइडेड योर ऑनर, this has to go, this fresh seat matrix has to go, has to be issued by DME, because it is the DME who has issued this, and they have issued it without application of mind, and it is very apparently clear that he has acted on the dictation of
private medical colleges and have acted on for their benefit. जितनी जरूरत एनआरआई को है उतनी जरूरत एक जनरल क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट को भी इस सीट की है, Yes. जो नहीं दे सकता उतना पैसा. Yes. You are for? My lord, I am for the private college. For the private. Now I have been completed. Earlier, my lord, Earlier you are in this interview. yes, my lord. So what you have to say? Is Your Lordship, the- if I may, The DME, My lord. let us hear them. I will also respond, my lord. Your Lordship may kindly come to the rules that were referred to by the learned counsel for the petitioner first. Can you show us any provision I'll where just, you can for- restrict the admissions to only 8 branches, 5 branches? there is the rules, in fact, Your Lordship, are answering Your Lordship's query first. The rules do not provide for the method or manner of application of the reservation, that they should be applied in this particular manner itself. It does not say so. Now, from where the 15% has come, the PA Inamdar's judgment, Your Lordship, it says that it may be, so that discretion is also given to the authorities, to the state authorities, that it may be 15% of the NRI seats may be reserved. Now, for maybe, even that word, as Your Lordship has rightly pointed out, for at the discretion of the management. So if the management feels fit that they require these seats. Namdar judgment came, these rules were not enforced. No, yes, ये तो आप- subsequently हमने किया, Your Lordship, तो another therefore- judgment. नहीं, दूसरा जो judgment मैं refer कर रही हूँ, I'll refer to that judgment first, Your Lordship. The judgment can be referred later on. First, show No, us no. from the rules. To show how the 15% has been taken out from the total number of seats, Your Lordship. It is given in that judgment. ये हमको देखना है कि 22 ब्रांचों में 15% डिवाइड होगा, Your Lordship- 8 ब्रांचों में होगा. Your Lordship may kindly grant me some indulgence. Annexure, Here we are asking, putting your question. yes, That annexure question- to that, Please Your Lordship, answer I'm the answering. question First, then we'll go to the judgment. Ji. That is the procedure. First, we don't see the judgments at all. That is what I'm submitting. May I show, my The lord? rules do not provide for any method or manner of application of these reservation in a particular manner. That for these 22 branches, for every branch, it should be carried out in this manner. For this particular seat, so many seats should be Some reserved. 31st of the rules. Yes. अनिवासीय भारतीय अभ्यर्थी पाठ्यक्रम जिसमें लागू हो समस्त. What is the meaning of? I'll just point out How many पाठ्यक्रम्स? the rules, Your Lordship, may kindly be 22 seen. branches. Yes. So, But it does not, Pathyagram does not refer to the branches. It refers to the courses that are carried out. 22 I'll- courses. My lord, No, may- not courses. May I clarify? Rule 14, Your Lordship may. This has been amended, my lord. This has been amended. One by one जा रहा है ना अभी. तो अभी जो recent है उसको उसमें provided नहीं है. उसमें भी For a moment, Your Lordship may kindly see Rule 14. Page 36. नहीं, I just want to point out पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है. 7. Page 24 पे आ जाए Your Lordship for a moment. हाँ, Rule 14 जो है, वो कहता है डिप्लोमा पाठ्यक्रम की कुल रिक्तियों. तो ये पाठ्यक्रम शब्द का जो अर्थ है यहाँ पे, it does not refer to the branches. It refers, क्योंकि पहले पीजी डिप्लोमा भी हुआ करता था, जो अब बंद हो गया है. Now it has all been merged into a degree course. पाठ्यक्रम शब्द परिभाषित नहीं है, लेकिन रूल 14 Your Lordship में काइंडली सी एट पेज 24. डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, डिग्री, एमडीएस, ये इसका अर्थ ये है, ये वाला ये कोर्स एमडीएस कोर्स या एमडी या एमएस कोर्स या फिर डिप्लोमा कोर्स. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाठ्यक्रम. It is not to be read to mean branches of a particular course or branches of these or the subjects that are provided. So what they're saying that Pathyagram means branches is not correct. Pathyagram here means the PG degree, PG diploma, or the MDS, that is Masters in Dental Surgeon. These are the courses that are run by the colleges. नहीं, सबसे पहले तो पाठ्यक्रम क्या है ये बता दीजिए. That is what I'm explaining, Your Lordship. Page 27, Your Lordship, may kindly see. शेड्यूल जो दिया है प्रवेश हेतु आहर्ता, पेज 27. तो पाठ्यक्रम क्या हो गया, एमबीबीएस हो गया कि ये एमडी ओब्लिक एमएस पीजी डिग्री, एमडी या एमएस में रहेगा. ये थर्ड कैटेगरी में आएगा. ये थर्ड कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यही रूल्स यूजी को भी गवर्न करते हैं. MDMS इसमें आएगा. ये एमडी एमएस के लिए कर रहे हैं. सिद्धि पाठ्यक्रम. ये पाठ्यक्रम है. तो कोर्स इज पाठ्य ब्रांचेस में डिवाइड करना. ब्रांचेस में कहीं नहीं लिखा है. कहीं पांचवा पे रूल्स में नहीं लिखा है. पांचवा
पेज 29 पे 5वां। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हाँ। मीन्स एमडी और एमएस। हाँ, ये MDMS की बात हो रही है यहाँ। हाँ, तो पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम- ब्रांचेस नहीं है, पाठ्यक्रम सब्जेक्ट्स नहीं है। अरे दिस इज ये जैसा बताना चाह रहे हैं कि वो जो पाठ्यक्रम है ये ब्रांचेस हैं, ऐसा नहीं है। ये एमडी एमएस ये क्लियरली लिखा है क्लॉज 5 में, डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम परसेंट किसी भी ब्रांच में दे सकते हैं। किसी भी ब्रांच में दे It सकते हैं। should not It should exceed exceed- overall quota, my lord. The Overall 15%. seats. Now for a moment, your lordship may kindly come to annexure R1 of the return. समस्त सर ये एक्ट देखें, एक्ट किस लिए बना है? एक्ट की वो देखें। पाठ्यक्रम इसमें लागू है समस्त। इसी के तहत ये काउंसलिंग कर रहे हैं, इसी के तहत ये दे रहे हैं। ये अपन एक ये अपन कहाँ से देखेंगे? अब यहाँ से देखते हैं सर। यस, मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण अधिनियम 2007 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना स्वयं व्यावसायिक शिक्षा ये सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश My lord, rule 4 देख लें, my lord, that will probably clarify my lord's question. पेज 90 रूल 4 इज एट पेज 90। Yeah. श्रेणीवार एक आरक्षण। मिनट, let हाँ, me. यस। आरक्षण, my lord, it is at page 19, my lord. श्रेणीवार आरक्षण। Yes, my lord. श्रेणीवार आरक्षण will not apply to me. What will apply to me is in the next page, my lord, page 20. प्रवर्गवार आरक्षण. Kindly first see the definition of प्रवर्ग, my lord. My lord, got it, my lord? प्रवर्ग से अभिप्रेत है महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग, अनिवासी भारतीय वर्ग प्रवर्ग. So NRI is included in प्रवर्ग. अब 4(2) देख लें, my lord. प्रवर्गवार आरक्षण श्रेणीवार नहीं होकर कुल रिक्तियों के संबंध में समग्र रूप से लागू होगा. तो ऑफ द ओवरऑल इट विल बी 15%. प्रवर्गवार आरक्षण श्रेणीवार नहीं होकर कुल रिक्तियों के संबंध में समग्र रूप से लागू होगा. That is from the Overall. total number of seats. Not my lord, not of individual subject. लागू होगा। Yes, my lord. Overall it should be 15%. my lord. So from the total number of ओवरऑल का 15% एक्सीड हो रहा है, ये बता दें. बता देते अभी और मैं लॉर्ड, आई एम नॉट डन येट, my lord. क्या हो रहा है? हो रहा है, overall नहीं का हो नहीं बता होगा। दे रहे हैं, 15 Yes, नहीं, नहीं, 152 ये गलत seats. पढ़ रहे हैं। So मैं so वापस far as my college is concerned, my lord, I have to total 224 seats, and out of which 34 are NRI, my lord. Which is Which is 15%. 15%. Which is 15%. हाउ जस्ट For a moment, your lordship. Sorry for श्रेणी interruption. श्रेणी जो है that पिछले refers to the schedule. पिछले साल इन्होंने 9 में दिया, इस साल 8 में दिया। ये डिस्क्रिप्शन हो सकता है क्या इनका? अगर ये डिस्क्रिप्शन है अगर इनका, तो इनका आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है। स्टूडेंट आस्किंग फॉर व्हिच कोर्स? Yes, Yes, my lord. that's correct. That is So the that is demand. correct, absolutely correct. So if they are not having, कैंडिडेट आ जाओ वैसा एडमिशन दे। हाँ मतलब रूल अपने हिसाब से बेंड नहीं कर नहीं लें। नहीं, नहीं ऐसा नहीं नहीं, ये मतलब ये नहीं, रूल अपने हिसाब से बेंड कर लें। If I may जब submit, your मतलब- lordship, हमको इनका अगर arguments हो गए होंगे तो we'll My lord, एक मिनट पेज. पेज और मिस्टर वर्मा भी लागू पास। your lordship that दोनों he's बीच में मत बोलिए। the senior. नहीं, सीनियर की बात नहीं है। हमको ये जमता नहीं कि दो तीन लोग एक साथ बहस कर रहे हैं। नहीं नहीं that is correct. होता होगा बट इन दिस कोड इट विल नॉट बी परमिटेड। That is बी वेरी क्लियर। जी. वी डोंट अंडरस्टैंड, तीन लोग बात करेंगे तो हमको नहीं समझ में आएगा। I'll argue, my lord. यस, My lord, वन बाय वन बताएंगे, वी विल Yes. अप्रिशिएट ईच एंड एवरी आर्गुमेंट्स। यस, so my lord, for 4(2) में there are two things to be noted, my lord. एक तो जो आरक्षण होगा वो अनुसूची 2 के खंड पर. कंफ्यूज होना जरूरी नहीं है। कंफ्यूज होंगे तो ऑर्डर नहीं आएगा ठीक से। जी, That is वी हैव टू अंडरस्टैंड। we bow down. That is यस, So for 4(2) provides, my lord, of two things, my lord. One, the reservation would be as per अनुसूची. इसमें कहीं भी, my lord, provided नहीं है कि NRI का जो reservation है that will be subject wise. This is the latest which I am reading, my lord. इसमें सब्जेक्ट वाइज कहीं नहीं है। कहीं नहीं. Yes. And my lord may also note the total number of seats in my college for PG is 224. My friend is saying that the rules provide. It will be subject wise। Yes, my lord. Exactly. ये ऐसा रूल्स में बता दे कि सब्जेक्ट वाइज हमको 15% करना है.
एनआरआई प्रवर्ग की सभी रिक्तियां अनारक्षित होगी, 4 में दिया हुआ है Yes, ma'am. हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। A limited reservation of such seats not exceeding 15% in our opinion may be made available to NRI depending on the discretion of the management subject to two conditions. my lord. एक तो मिलोट हमारा डिस्क्रिप्शन है यहाँ, टू कंडीशंस में मिलोट, कंडीशंस आगे लिखे हैं। यस, तो सिर्फ ये दो कंडीशन हम मिलोट वायलेट नहीं कर सकते। First, such seat should not be utilized, such seat should be utilized bona fide by NRI only. ये condition number 1 है। Be given and for their children or what? Secondly, within this quota merit should not be given a complete go by. इसमें तीसरी कंडीशन कहीं नहीं है कि it should be subject wise। अमाउंट ऑफ हाँ वो पर subject wise 15% would be used for the amount of money in whichever form collected from NRI should be utilized for benefiting of students such as from economically weaker section. Then my lord, kindly come to the petition, my lord, page 10. You are also NRI quota petitioner? No, my lord. नहीं? नहीं That is what I am objecting, my lord. एनआरआई कोटा में सर अच्छा वो आप समझ गए, ये- आपका जी। आपका कहना सब्जेक्ट वाइज अगर होगा हाँ तो इनका चांस नहीं, नहीं। बेटर हो जाएगा। ये 63 एक्स्ट्रा हो जाएगी, 63 सीट हाँ शिफ्टेड टू जनरल। हाँ और मेरी फिर आपको रैंकिंग भी ऐसी है मेरिट के हिसाब से हाँ, आप कि अगर 32 सीटें बढ़ती हैं, अगर 32 सीटें भी बढ़ती हैं तो आई विल गेट इफ ही हैज फिनिश्ड देन आई विल जस्ट My lord, page 10 of the petition. यस ये my lord दो पार्ट्स में है ये चार्ट। जो फर्स्ट पोर्शन ऑफ द चार्ट है, इनका कहना है कि इसमें एनआरआई सीट्स का कोटा नहीं दिया है, और जो बॉटम हाफ ऑफ द चार्ट है इसमें एनआरआई सीट्स दी है। लॉर्ड, माय सबमिशन इज दैट सो फार एज फ्रॉम 1 to 15 इज कंसर्न्ड, इसमें नॉर्मल जो नॉन एनआरआई कोटा है उसी का एडमिशन पूरा नहीं होता, क्योंकि बच्चे ऑप्ट नहीं करते। अब इसमें बोल रहे हैं हम एनआरआई के लिए भी कार्व आउट करें तो एनआरआई भी एडमिशन नहीं लेंगे उसमें, तो माय एनआरआई वे विल गो वेस्ट में। And therefore, the judgment of PN Amdar will not be given effect to, which gives a discretion on the management to fix NRI to the extent of 15%. लॉजिकल है कि पहले यहाँ का सारा जितना भी ट्रेन है वो पहले बाहर जाए, एनआरआई बने, फिर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ भेजे, और यहाँ के बच्चे तो एडमिशन पा नहीं सकते अच्छी ब्रांचेस में, क्योंकि वो उनके पास 8 में से 4 सीटों उनको चली जाएंगी, 12 में 8 में से 4 नहीं जा रही। ये 1 मिनट आप ये जो बॉटम वाला चार्ट है वो भी देख लें एक बार। एक तरीके से इसी प्रोसेस को और आगे वो कर रहे हैं। मतलब पहले आप इन्हीं का चार्ट है मेलो, वो इन्हीं का चार्ट है मेलो, इन्हीं का चार्ट देख लीजिए। सीरियल नंबर 1 मेलो 10 में से 5 एनआरआई हैं। सीरियल नंबर 2 30 में से 7, बाकी 23 जनरल की हैं। 3 जनरल सर्जरी, 30 में से 4 एनआरआई। आप उनकी उनका स्कोप ही तो देखें ना, आप किस किस्म के कोर्सेज हैं। आप चाह रहे हैं कि जो मिलोट इसमें सीट्स भी ज्यादा, इसमें सीट्स जिसमें बच्चे ज्यादा आने की चाह रखेंगे वो तो आप किसी और के लिए रखें, और ये जो है उस पे कंप्रोमाइज करें कि हम मिलोट इसमें सीट्स भी ज्यादा हैं। किसी और लेसर डिग्री के लिए हम क्वालिफाई कर पाएंगे। मिलोट आई एम गोइंग बाय द रूल्स एंड द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मिलोट Yes. May please, Your Lordship. Now, what the petitioner has tried to do is make a submission before the Honorable Court on the basis of a division on the basis of colleges, as well as division of the seats in the number of branches. Now, what my learned senior has rightly pointed out, if I will start with that same chart following his argument at page 10, which is the chart submitted by the petitioner himself. Your Lordship, may kindly see the second part of the chart, which is titled Allocation of Seats as per 15% NRI quota applied in the 7 given branches. Now, he says that he is a student, he wants to pursue and wants to obtain a PG seat in general medicine. Now, general medicine, the total number of seats is 30 in all the private medical colleges. 30 है। 30 है। इन्होंने क्या बताया
कि ये एक कॉलेज का बताया कि 8 सीट्स है जिसमें से 4 उनको दे दी तो हमको 4 नहीं मिल पा रही और एक ही सीट फिर जनरल में जा रही, इस तरह से ये बता रहे हैं। नहीं, जबकि टोटल नंबर ऑफ सीट्स अक्रॉस ऑल द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इज 30, जिसमें से केवल 7 एनआरआई के लिए है एज पर दिस चार्ट, हिज चार्ट, एंड रेस्ट ऑफ द 23 सीट्स हैव बीन 50% से ऊपर ही है ना ये। नहीं, सब में 15%। अगर आप कॉलेज वाइज अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो जितनी सीट्स हैं वो 15% ही आ रही हैं उस कॉलेज, फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज। व्हाट इज देयर ग्रीवेंसेस कि उसको सिलेक्टिवली कुछ ब्रांचेस के लिए कर दिया है। तो फर्स्ट, योर लॉर्डशिप, इफ आई विल नाउ कम टू माय प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, देयर आर 2 preliminary objections. They have prepared a chart for all private medical colleges, raising a grievance against all private medical colleges. सेकंड चार्ट में देखें अपन जो पिटीशन में है जी। जनरल मेडिसिन जनरल मेडिसिन 30 सीट्स है, टोटल 30 सीट्स हैं। टोटल सीट्स है 30। 7 एनआरआई को दे दिया आपने। हाँ 7। तो उसके नीचे भी जो जनरल सर्जरी है उसमें भी 30 सीट है, उसमें आपने सिर्फ 4 ही दिए। हाँ तो दैट इज 4 दी है, बट अक्रॉस ऑल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। दिस इज अक्रॉस ऑल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हमने इतनी दी हैं इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि हमने परसेंट उसको, कितना हुआ ये भी तो देखें, ये देखें कितना परसेंट आ रहा है। सब्जेक्ट वाइज अगर आप बोलते हैं देयर इज तो नथिंग इन द, सीट कर रहा है हाँ, बट देयर इज मैं आ नथिंग, रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज ही आ रहा हूँ। कंप्लीट 22 सब्जेक्ट्स में से किसी में भी दे सकते हैं अगर ऐसा है। देयर इज नथिंग इन द रूल्स, हाँ। there is no method or manner of application of this quota in a, changing the method every year. no, it depends. Please tell us. No, it does change every year because it depends. It does change every year for the reasons. Formula. There is no fixed formula. There is no fixed formula. तो ये कहाँ But- से आपने derive किया कि But there is your no lordship, fixed formula? if I may submit, क्या होता है कि इसमें these are broadly roughly अगर हम इन सीट्स को डिवाइड करें तो they are divided into clinical, paraclinical and non-clinical seats. क्या ये जो पैराक्लिनिकल और कुछ इवन कुछ क्लिनिकल सीट्स भी, दे आर नॉट इन डिमांड एट ऑल। इवन जनरल कोटा की जो सीट्स रहती हैं वो नहीं उठाते हैं। बायोकेमिस्ट्री है, पीएसएम है, कम्युनिटी मेडिसिन। एक PIL भी तो फाइल होती है यहाँ पे। सर मैं- आपने वो मैं PIL एक फाइल की judgment- थी, यही PIL फाइल की थी। ये PIL है? हाँ नहीं, ये PIL नहीं थी, इससे इससे हमने पहले फाइल पहले करी थी, PIL जो फाइल विड्रॉ की करी थी। थी। हाँ, Withdrawn to file and- लिबर्टी टू रेज इट एप्रोप्रिएट फोरम। तो ये जो उस वक्त हमारी PIL इसलिए इंटरटेन नहीं हुई थी कि ऑनरेबल बेंच का ये कहना था कि यू आर नॉट द एग्रीड पर्सन एंड देयर वाज अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दो इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू मी बट वी बाउ डाउन टू इट, कि वो एक एडवोकेट ने एक PIL की थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, इसमें लिबर्टी दी थी आपको। हमको लिबर्टी दी थी। वंस दे फिनिश देयर आर्गुमेंट देन आई विल डील विद देयर आर्गुमेंट वन बाय वन। so even the paraclinical, non-clinical seats and even some of the clinical seats, they are not taken up by even the regular students. NRI तो अलग बात है सर, इवन द जो ओपन कोटा के स्टूडेंट्स हैं वो भी वो उस सीट की डिमांड नहीं करते हैं। तो ये ऐसी कई सारी सीट्स हैं जो वेकेंट रह जाती हैं, जिसके बारे में इवन सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन जुडिशियल नोटिस। आई हैव प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड अ जजमेंट, इट इज इन द रेफरेंस which would indicate that these seats remain vacant. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें उन्होंने दे, देखिए वो इशू ही नहीं है इसमें। नहीं I'm just coming in. Now, इस वजह से- इस वजह से नहीं, बैकग्राउंड ये बताइए बस। इस वजह से ये होता है सर कि जब इन लोग डिमांड करते हैं, एक अ डिमांड इज रेज्ड बाय द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, अ डिमांड इज रेज्ड, a demand is raised by the private medical colleges. No, I'm just telling the purpose behind the, yes, we have framed the rules. The rules say 15%. तो page 37 your lordship में kindly see, which is the schedule. आपके बराबर होते हैं जब रूल्स फ्रेम नहीं होते, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमिटी विल हेड एंड Till the state is not framed. Now we framed. So the rules do not provide. They say 15%. Page 37 में पेज 37 में देख लें लॉर्डशिप, जिसमें लिखा है अनिवासी जो शेड्यूल है जिसको रेफर कर रहे थे, खंड स प्रवर्गवार आरक्षण के इसमें जो रेफर कर रहे थे ये खंड स है। अनिवासी भारतीय कोटा है, पाठ्यक्रम जिसमें लागू है समस्त, महाविद्यालय जिनमें लागू है केवल निजी महाविद्यालयों में, और कुल सीटों की प्रतिशत है 15%। तो वो कुल सीटों की 100% अगर सीटें हैं तो उसका 15% हमने हटा लिया पहले, जो कि NRI में दिया, और बाकी 85 को फिर हमने अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो तो कोई उसके बारे में तो कोई हाँ, बात नहीं है। बात नहीं, तो ये है कि टोटल आप सीट्स में देना है कि नहीं देना है, बस। ऐसा द रूल्स डू नॉट प्रोवाइड।
And their rules are not under challenge. So your argument must be that we can change the rules every year. Rules मतलब नहीं, discretion, Distribution of seats. distribution of seats every as year. per the demand of the respective colleges. ठीक है, ठीक कि है. इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए ज्यादा डिमांड है उस पर्टिकुलर ईयर में। और ये जो कह रहे हैं ये खुद मॉरिशस से पढ़ के आए हैं, ये कह रहे हैं कि ये भोपाल छोड़ के नहीं जाना चाह रहे हैं, इनको सीट अलॉट हो गई है अंडर द ऑल इंडिया कोटा। That is not an issue here. Yes. Where I have studied or where I नहीं, that is have totally been- I'm saying It's that not because an he issue, says that he doesn't want to leave his hometown. नहीं ऐसा नहीं है मैडम, वो बाहर फॉरेन पे जाते ही हैं लोग, और अगर इंडिया में रहते तो दे प्रेफर आवर ओन होम टाउन, ये है उनका कहना। तो वो और मेरा यहाँ भोपाल के रहने वाले तो गुवाहाटी जाके पढ़े। नहीं, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन 2 हमने रेज किए थे। heard you now. Yes, क्या बोलना है आपको? My lords, एक बात का ये सरकार उत्तर दे, SC ST OBC का रिजर्वेशन सब सीटों में दिया है कि नहीं दिया है? सब सीट अक्रॉस 22 ब्रांचेस दिया है। नहीं, whether it provides in the rule to- हाँ, रूल है ना, SC ST OBC physically handicapped, all 22 branches have reservations. It's not that government is not selectively giving reservation to SC ST या they have given reservation in all 22 branches. फिर ये आपने ये चार्ट में तो कोट ही नहीं किया इसको। नहीं, वो तो इनके रिकॉर्ड, दे शुड हैव प्रोड्यूस द रिकॉर्ड, नहीं तो वो इट्स अ फैक्ट। ये जो आपने एक मिनट है। बनाई है, this is in respect नहीं, to- उसमें होगा, मैं एक मिनट बता, जस्ट अ मिनट। रिजर्वेशन इज अवेलेबल इन ऑल 22 ब्रांचेस, दैट इज, they will not dispute this, they are not in a position to dispute this fact. ये आप पेज 51 देखेंगे सर, तो इसमें भी लगा हुआ है, ये देखें आप, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का सब ब्रांचेस में लगा है सर। सब में दिया है। हाँ, सब में दिया, ऑल 22 ब्रांचेस में इन्होंने दिया है, केवल एनआरआई का ही इन्होंने मैनिपुलेट किया 7 ब्रांचेस में। ये ऊपर लिखा हुआ है सर, पेज 50 में ही लिखा हुआ है सर, आप देखेंगे सर, UR ST SC सबसे पहले वाला ही कॉलम जो है ना, नीट PG और उसके नीचे नीट PG 2024-25 के नीचे ही हर कॉलेज के नीचे लिखा हुआ है। जैसे इन्होंने एनेस्थोलॉजी में दिया हुआ है, एनेस्थीसिया में जो दिया हुआ है, अनरिजर्व 3, ST को 1 दिया है, SC को 1 दिया है, OBC को 1 दिया है, टोटल 6 सीटें हैं पहला ही। इसका तो इशू ही नहीं है। हाँ, इशू आप और ये रोस्टर इशू नहीं है, इशू तो maintain इशू होता ये है। है कि आपने सेलेक्टिवली सीट्स ले ली। इश्यू इतना ही करना है कि आपने हर ब्रांच में रिजर्वेशन रखा है और SC ST एंड अदर कैंडिडेट। रोस्टर That के is as per हिसाब से, as per the roster, roster, That as per is the as per maintenance, roster. we have to Then maintain the they, roster. in this case they don't follow. In this case they can NRI का have कोई to- कोई रोस्टर नहीं NRI है। का I कोई will not, roster tell There is you. no अब मैं I will come no to his roster for argument. NRI में लॉट। एक खंड जो कभी भी अमेंड नहीं हुआ और जो डिलीट नहीं हुआ, जो इन्होंने अनुसूची पढ़ी, वो उन्होंने एक चीज नहीं पढ़ी, वो रूल है पेज 37 पे, सीरियल नंबर 13। तो आपने पढ़ दिया ना पहले राउंड में। नहीं, इन्होंने, इनका आर्ग्यूमेंट है कि वो उधर वो नहीं है। उन सीटों की प्रतिशत सी, ये खंड प के नीचे खंड स स्थापित किया जाएगा, और इन्होंने पेज 47 पे जो पढ़ा था वो कुछ और पढ़ा। 37 मैंने अभी पेज 47 पे जो इन्होंने ये पढ़ा, 46 और 47 पे जो पढ़ा वो कुछ और पढ़ा, खंड ब पढ़ा और खंड अ पढ़ा। खंड स जो है वो ये है, ये ना तो अमेंड हुआ और ना कभी इसको हटाया गया, और ये क्या कहता है, समस्त मत ओवरऑल, ये 15% इसमें लागू है। ये सेलेक्टिवली कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इन्होंने किया भी सर, तो जस्ट आई विल रिपीट माय आर्ग्यूमेंट, अगर इनको केवल 8 ब्रांचेस में देना है तो इनको 8 ब्रांचेस की ही सीटें उठानी होंगी। आर्टिफिशियली ये 8 ब्रांचेस की सीटों को रिजर्व इस तरीके से, सब ब्रांचेस में फैला दें इसको, हाँ तो फिर एडमिशंस लेंगे नहीं लोग, हाँ, अनवांटेड ब्रांचेस में एडमिशन Yes. लेंगे नहीं, वो आ जाएगा जनरल Yeah. कोटा में, General. ट्रांसफर इवैल्यूएशन कोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। So नहीं, आप अपने my- management- अनरिजर्व्ड में आ जाएगा एज पर द रूल्स। हाँ, जनरल में आएगा,
और मेरा एक जनरल में अगर ये 63 सीट आती है तो आप फिर आपको एडमिशन मिल जाएगी ऐसा। मेरा ये कहना एक भी मेरिट कम चॉइस give लीग rest पे to होता है all the arguments. हाइपोथेटिकल A citizen should not suffer because of the NRI. Citizen has the first right, and this rule has to be strictly complied with. Discretion within the you have every discretion within 15%. Artificially jacking up 15% reservation is not permissible under any circumstance. ठीक है, चलिए। My lord, my last submission, my lord, endeavor should be made to fill up this 15%. my lord. और उस ये 15% भरने का एंडेवर करना चाहिए, ना कि ऐसी सीट्स दे दें कि कभी एनआरआई आए ना। ना आए my lord, then what will happen to PN आमदार, my lord? We says 15% में मैनेज एनआरआई। रूल बन गया। हाँ, नहीं तो rules also provide for 15%, my lord. they have to That give is something, return back to something to the sir. और सर just last one minute I'll take. पेज 50 पे जो इसका अफेक्ट है कि वो जनरल मेडिसिन में 0 सीट आई, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी का जनरल स्टूडेंट का कैसे आई? कैंडिडेट है उसको तो 100 उसके लिए तो 100% रिजर्वेशन हो गया, कुछ मिला ही नहीं उसको। शनिवार में चला गया, सोमवार में सात बजे हो गया। फिर मेडिसिन में सीटें कर। ऐसा नहीं है, my lord, पे पेज 10 में इन्हीं का चार्ट है। जनरल मेडिसिन में 23 सीट्स आर फॉर जनरल, फॉर नॉन एनआरआई। नहीं 23 सीट्स देखो। हाँ, 30 नहीं minus वो 7 आप गलत तरीके से वो वैसा चार्ट ये अलग तरीके से नहीं, आप ही का चार्ट है वो। हाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरा चार्ट है चलिए, हो गया एक्सप्लेन, जी, क्या जी। हर्ड हो गया अब मैटर। ऑफलाइन। और काउंसलिंग ये कल करके सीट भर देंगे और काउंसलिंग के सीट ना भर देंगे यार वो, क्योंकि एक वो जजमेंट जो है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का, so therefore I till the decision, since lordships have heard the, so till then they should It's not possible to deliver judgment today itself. नहीं I am not saying so till then काउंसलिंग का मैं बता दूं सर, just I'll just inform your lordship. I'll just inform your lordship regarding counselling. The matter with regard to the formula adopted by the National Board of Examination, that case was heard wherein state quota. क्या तो इसको don't fill up the post. नहीं अभी तो सर उसमें ऑलरेडी that petition was allowed. हाँ उसमें काउंसलिंग स्टे हो गई थी वो दूसरी पिटीशन में, वो दैट पिटीशन वाज अलाउड, दैट हैज बीन स्टेड बाय द ऑनरेबल कल एपेक्स By कोर्ट the में apex बाय court. द एपेक्स so they will दैट make इज ऑलरेडी बीन Normalization. नॉर्मलाइजेशन वाला, दैट हैज बीन स्टेड। क्योंकि our experience with DME has been very bad, your honor. Now these are general statements that they are making which has no relevance to the case, your lordship. matter. That this practice may kindly be is not appreciated, your lordship, that they are making such general allegations I'm against not making a the general allegation. the entire process is an online transparent process. So मैं जैसा argument समझ में आया ऐसे कर दिया. That will depend on the final outcome.